हिंदू धर्म की जितनी हानि मुसलमानों द्वारा नहीं हुई, उससे भी अधिक हानि हिंदुओं की आत्मघातक मानसिकता ने की है। जो हिंदू मुसलमानों के शस्त्रों से पराजित नहीं हो सके, वही हिंदू अपने में व्याप्त इस मानसिक व्याधि के कारण स्वयं से ही पराजित हो गए। इस आत्मघातक व्याधि को हम सद्गुण विकृति कह सकते हैं। यह विकृति है परोपकार, दया, अहिंसा, परम धर्म, सहिष्णुता, शत्रु पर उपकार करना, शरणागत की रक्षा करना और क्षमा करना, यानी क्षमा वीरस्य भूषणम। यही वह सद्गुण हैं जो कभी न कभी भारत को भारी नुकसान पहुंचा गए हैं जब हमारे देश पर मुसलमानों के आक्रमण हुए थे। सामान्यतः गुणों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, सत, रज और तम। हिंदू संस्कृति में मानव को देवत्व तक पहुंचाने की आकांक्षा है। इस दृष्टि से उसमें सात्विक गुण भरने की पराकाष्ठा कर दी गई है। परंतु संसार केवल सत्य के ही सहारे नहीं चलता है, वह त्रिविध है। उसमें सत, रज और तम नामक तीनों विभिन्न गुणों के लोग रहते हैं और इसलिए जिसे संसार में विजेता बनकर जीना है और कम से कम जो अत्याचारियों और परधर्मियों से पराजित नहीं होना चाहता, उसे सत, रज, तम तीनों ही परिस्थितियों की अवस्थाओं का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए त्रिशूल की तरह साधनों का उपयोग करना होगा। अनेक ग्रंथों में शरणागत को जीवन दान देने को एक सद्गुण के रूप में दिखाया गया है। इसी कारण मोहम्मद गोरी और नजीब खां सरीखे दुष्ट हिंदू राजाओं के हाथ में आने के बाद भी जीवित छोड़ दिए गए। जो मनुष्य विवेक शून्य होकर ऐसे गुणों को सद्गुण समझकर आचरण करते हैं, धर्म समझकर हठ पूर्वक व्यवहार करते हैं, उनको व्यक्ति से और राष्ट्र से नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। उनका सर्वनाश अटल है। ऐसे गुण सद्गुण नहीं, सद्गुण की विकृति होते हैं। पर धर्म सहिष्णुता सद्गुण है। प्रत्येक हिंदू को मां के दूध के साथ पिलाया जाता है, परंतु इस वाक्य का वास्तविक अर्थ कोई नहीं समझता। अपने स्वधर्म के साथ सहिष्णुता का व्यवहार करने वाले पर धर्म के साथ सहिष्णुता का व्यवहार करना सद्गुण है, परंतु देश, काल, पात्र का विचार न करते हुए हिंदू धर्म पर निर्दयता पूर्वक विनाश और काफिरों के सिर कलम करने को ही अपना मजहब समझने वाले मुसलमानों और ईसाइयों के धर्म के संबंध में यह पर धर्म सहिष्णुता लागू नहीं हो सकता। यहाँ पर वहाँ उस पर धर्म और उसके असहिष्णु कृत्यों का बदला लेने और अत्याचार का अत्याचार से प्रतिशोध लेने वाली असहिष्णुता ही सच्चा सद्गुण होता। इतिहास के जिस कालखंड की हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, उस समय प्रत्येक मुस्लिम आक्रांता ने मथुरा अथवा काशी के हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया। समस्त हिंदुस्तान की अत्यंत ही पूज्य और पवित्र रामेश्वरम तक की मूर्तियों को आगरा और दिल्ली ले जाकर उन्हें उल्टी करके अपने महलों की सीढ़ियों में चुनवा दिया। इतना ही नहीं तो केवल हिंदुओं की भावनाओं को कुचलने की दृष्टि से ही उन पवित्र मंदिरों की मूर्तियों का टॉयलेट का फर्श बनाने के लिए उपयोग किया गया। इस प्रकार और ऐसे ही अन्य अनेक उत्पातों को ही अपना धर्म मानने वाले मुसलमानों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार करना सद्गुण नहीं, सद्गुण की विकृति ही कहा जाएगा। बीच बीच में हिंदुओं ने मुस्लिम राजसत्ताओं को कई बार ध्वस्त किया, परंतु राजसत्ता हाथ में आने के बाद भी उन्होंने काशी, मथुरा, रामेश्वरम आदि में मुसलमानों द्वारा मंदिरों के स्थान पर बनाई गई मस्जिदों को तोड़कर उनके अवशेष रास्ते पर नहीं फेंके, बल्कि बहुत ही हुआ तो अपने उन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जिनको मुसलमानों द्वारा तोड़ दिया गया था। सद्गुण विकृति का एक उदाहरण यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। महमूद गजनबी द्वारा प्रथम बार सोमनाथ मंदिर ध्वस्त किए जाने के बाद हिंदुओं ने वह प्रदेश पुनः जीतकर सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कर दिया और वहां पर एक हिंदू राजा की राज्य सत्ता स्थापित हो गई। सोमनाथ मंदिर की पुनः भव्यता देखकर वहां पर रह रहे मुसलमानों के मन में एक विचार आया और उन्होंने बड़ी ही कुटिलता के साथ हिंदू राज दरबार में मस्जिद बनाने के लिए अपना प्रार्थना पत्र भेजा। यह सुनकर किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उस भोले हिंदू राजा द्वारा उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया और परिणाम स्वरूप सोमनाथ मंदिर के सामने हिंदू धर्म को चुनौती देती हुई एक मस्जिद खड़ी हो गई। चाहिए तो यह था कि हिंदू राज्य स्थापित होते ही उस क्षेत्र अधिकार के अंदर जो भी
महमूद गजनबी द्वारा मस्जिदें बनाई गई थी उन सब को तोड़कर उनको मिट्टी में मिला दिया जाना चाहिए था और सोमनाथ मंदिर के उस क्षेत्र में एक भी मस्जिद जिंदा नहीं रहनी चाहिए थी और वहां पर रह रहे मुसलमान जो कि जबरदस्ती हिंदुओं से मुसलमान बनाए गए थे उनको पुनः हिंदू बना लेना चाहिए था। परंतु सद्गुण विकृति के कारण ही हमारे हिंदू राजा ने वो नई मस्जिद बनाने की अनुमति भी दी और उस मस्जिद की व्यवस्था भी राजकोष से कर दी। बाद में इस पर धर्म सहिष्णुता यानी कि सद्गुण विकृति का परिणाम यह हुआ कि जब अलाउद्दीन ने सोमनाथ मंदिर को फिर से तोड़ दिया और हजारों हिंदुओं का कत्लेआम और हजारों हिंदुओं की बहु बेटियों का बलात्कार और उनको गुलाम बना दिया गया। इस तरह जो सद्गुण विकृति थी उसने हिंदू धर्म का नुकसान ही किया और अलाउद्दीन की बर्बर सेनाओं ने सोमनाथ मंदिर का वो हालात किया, वो दुर्दशा की जो शायद महमूद गजनबी ने भी नहीं की थी। इन अत्याचारियों ने सोमनाथ की मूर्ति और गर्भगृह की शिला को दिल्ली ले जाकर एक मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया। इस तरह अपनी धार्मिक बेहोशी और सद्गुण विकृति की अंधी पर धर्म सहिष्णुता के वशीभूत होकर हिंदुओं द्वारा स्वधर्म का बलिदान करने की आत्मघातक वृत्ति का यह एक ज्वलंत प्रमाण है। मुसलमानों के आक्रमण के उस काल में इस प्रकार के सद्गुण विकृति के उदाहरण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण देश में भरे पड़े हैं। पर धर्म सहिष्णुता हमारी धर्म आज्ञा है, यही हमारी हिंदू जाति का गौरव है। आदि की सेखी बघारने की लत हिंदू समाज में अति प्राचीन काल से चली आ रही थी। लाखों की संख्या में पराजित और हतबल मुसलमान जब जब प्रबल पराक्रमी हिंदू सत्ता के अधीन आए तो उनके साथ जैसे को तैसे का क्रूर व्यवहार करना तो दूर रहा, पर धर्मी और अल्पसंख्यक होने के कारण हिंदू लोग उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं होने देते थे। इतना ही नहीं तो उन्हें अपने इस्लाम धर्म के प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता थी। उस समय के हिंदू राजाओं में मुसलमानों को हिंदू नागरिकों से भी अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। अपनी इस व्यवस्था पर हिंदुओं को बड़ा गर्व था और इसके बारे में कहा करते थे कि देखो हमारा हिंदू धर्म कितना परम धर्म सहिष्णु है। सहिष्णुता हमारे धर्म का भूषण और विशेष सद्गुण है। इस प्रकार हमारा हिंदू समाज आत्मस्तुति करने में मस्त रहता था। यह सब देखते हुए क्या अब भी हमें बताने की आवश्यकता है कि इस भोले हिंदू धर्म के परम धर्म सहिष्णु अनुयायियों में मुस्लिम धर्मावलंबियों पर प्रत्याक्रमण करने अथवा मुसलमानों को समूल नष्ट कर डालने की जरा से भी सामर्थ्य नहीं थी। अगर कोई परधर्मीय हमारे धर्म के साथ सहिष्णुता का व्यवहार करता है तो उसके साथ सहिष्णुता दिखाना हमारा सद्गुण हो सकता है, परंतु काफिरों के हिंदू धर्म का विनाश करना ही हमारा धर्म है। यही मेरी प्रतिज्ञा है कि गर्वीली घोषणा महमूद गजनबी के पश्चात मुसलमान बादशाहों और शाहों आदि ने गद्दी प्राप्त करते ही की। इस कार्य में वे अपना गौरव मानते थे और हिंदुओं पर इस प्रकार के क्रूर तथा अत्याचार पूर्ण धार्मिक आक्रमण वे 1000 वर्ष तक करते रहे। ऐसे राक्षसी धर्मावलंबियों के साथ पर धर्म सहिष्णुता का व्यवहार करना अपने धर्म की गर्दन पर छुरी चलाना ही था। यह पर धर्म सहिष्णुता ना तो अधर्म सहिष्णुता थी, यह सहिष्णुता नहीं नपुंसकता थी। लेकिन 1000 वर्ष के कटु अनुभवों के बाद भी यह तथ्य हिंदुओं की समझ में नहीं आया है। वे इस प्रकार अत्याचारी धर्म के साथ भी सहिष्णुता का व्यवहार करते रहे। इसे वे स्वधर्म हिंदू जाति का भूषण और उसका एक विशेष गुण समझते रहे। हे हिंदू जाति, जो जो दुर्गुण तेरे अधपतन के कारण बने हैं उनमें से प्रमुख दुर्गुण तेरा यह सद्गुण ही है। अहिंसा, दया, शरणागत को अभयदान, क्षमा वीरस्य भूषणम और पर धर्म सहिष्णुता इत्यादि सद्गुण का देश काल का विचार न करके उसका कायरता पूर्ण अंध अवलंबन हजारों वर्षों के उस हिंदू मुस्लिम संघर्षों में भयानक पराजय का कारण बना। इस तरह इस सद्गुण विकृति ने हिंदू धर्म का अत्यंत ही नुकसान किया है, जो कि परकियों के हमले यानी कि शक, कुषाण, हूण आदि का आक्रमण भारत का नुकसान नहीं कर पाया। उससे ज्यादा नुकसान इन मुसलमान आक्रमणकारियों ने भारत के हिंदू धर्म के अपनी सद्गुण विकृति की वजह से हुआ और आज तक हिंदुस्तान उस गलती की सजा भुगत रहा है। यही है सद्गुण विकृति।